हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और एडुकेटर शिवपूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी आरआरबी लेवल 1 एग्जामिनेशन ऑन गोइंग और इसी एग्जामिनेशन की तैयारी हम कर रहे हैं और मॉक टेस्ट जो है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और कैसे आप सब, तैयारी अच्छी चल रही है? ओके, मुझे पता है कि आप अपनी तैयारी को इस चैनल के माध्यम से जुड़ करके और जारी रख रहे हैं। ओके, तो बस समय बहुत कम रह चुका है। कुछ तो बच्चे हैं जिनका एग्जामिनेशन चल भी रहा है। रिसेंट पैटर्न का अध्ययन मैं किया हूं और इन्हीं पैटर्न पर जो है वो सवालों को जो है वो सेट करके मैं आपके सामने जो है वो देने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत कम समय, और जिन बच्चों का एग्जामिनेशन अभी रिसेंटली अपकमिंग है वो इस सेशन को जरूर देखेंगे। साइंस की सीरीज जो है वो चलाया था, उसका प्लेलिस्ट बना करके डाल दिया हूं। आप जाएंगे चैनल पे तो वहां पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी साइंस वाली, तो आप जो है वो साइंस भी वहां से देख लेना। ओके, और बाकी तो जीके जीएस को लगभग दे ही रहा हूं मैं। साइंस सीरीज और जीके जीएस से मिलकर के वहां पे लगभग 45 to 50 क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं और एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए इन दोनों चीजों का होना बहुत जरूरी है। यानी कि आप जब यहाँ पर अच्छा करते हैं इस सेक्शन में, जीके जीएस की सेक्शन, जीके जीएस और साइंस की सेक्शन में जब आप अच्छा करोगे तो आपकी स्कोर जो है वो हाई हो जाएगी और सिलेक्शन में जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ से इनका रोल होगा। ओके, तो आप जितनी भी चीजें प्रोवाइड करवाई गई हैं आप उसको देखना ना भूलें। ओके, और बाकी तो मैं अपनी प्रत्येक क्लास में ये बताता हूं कि उचित मार्गदर्शन, धैर्य और लगातार परिश्रम जो है वो आपको सफलता दिलाएगी। ये प्रत्येक वीडियो में मैं आपको इसलिए याद दिलाता हूं कि आप इसे भूल न जाएं, क्योंकि यही वो की फैक्टर है जिससे कोई भी व्यक्ति सिलेक्टेड होता है। और दूसरी चीज कि आपको उचित मार्गदर्शन वही देंगे जो स्वयं सिलेक्टेड हैं। तो इस चैनल के माध्यम से पढ़ने का आपको यही फायदा है। ओके, अपनी मोटिवेशन वाली क्लास जो हमारी आती है ये भी इस चैनल पे मैं अपलोड करता हूं, तो जिसे मैं कभी कभी बीच बीच में गैप पे लाता हूं और आप उसे देखते हैं, बहुत लाभान्वित होते हैं। इसे मैं छोटे छोटे टॉक्स के माध्यम से आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश करता हूं। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी नाव जो है वो डूब रही है तो आप अपने दोनों हाथों से पानी को जो है पीछे धक्का लगाना शुरू कर दीजिए। आपकी जिंदगी जो है वो किनारे तक आ ही जाएगी। अपने एक मोटिवेशन में मैंने ये कहा था और बस यही आपको याद रखना है, तैयारी जारी रखनी है। ओके, इससे पहले कि इस सेशन की शुरुआत करें, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने स्कोर को कमेंट जरूर करें। ओके, तो आइए देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जामिनेशंस में। और इसी सीरीज में ये रहा पहला क्वेश्चन, मेक इन इंडिया पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव? ये जो है वो इसका मुख्य उद्देश्य भारत को एक जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। ओके, भारत को विनिर्माण केंद्र बनाना है। हाँ, इसकी व्याख्या, मेक इन इंडिया का उद्देश्य भारत में विदेशी और घरेलू निवेश को प्रोत्साहित करना ताकि भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र जो है वो बनाया जा सके। इससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और निर्यात में वृद्धि होती है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन से राई होते हैं, आप इसे भी जरूर देखें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कोरिलेट हो रहे हैं और पूछे जा रहे हैं एग्जामिनेशन में। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? ये भारत सरकार के द्वारा जो है वो 2016 में इस कार्यक्रम को लाया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या? स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम का शुरुआत, एग्जैक्ट डेट पूछा जाता है 16 जनवरी 2016 से शुरू। और क्यों? इसका उद्देश्य युवाओं में उद्यमशीलता, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना। इसमें टैक्स में छूट, फंडिंग सहायता और नवाचार को बढ़ावा दिया जाता है। तो इन सारी चीजों को क्लियर करते चलें। स्किल इंडिया मिशन कब प्रारंभ हुआ? व्हेन वाज स्किल इंडिया मिशन लॉन्च्ड? और ये वर्ष 2015। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जा रहा है कि बहुत सारे डेटेड यहाँ से टेक्स्ट यहाँ से पूछे जा रहे हैं। स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को हुई। इसका उद्देश्य युवाओं को विभिन्न व्यावसायिक कौशलों में प्रशिक्षित करना है ताकि वे रोजगार के योग्य बन सकें। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ओके, इसी के अंतर्गत जो है वो संचालित होता है। स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत
तो बहुत सारे कोरिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ से, और फटाफट मैनर में मैं आपको दे रहा हूँ, ज्यादा टाइम नहीं, क्योंकि कम से कम समय और ज्यादा से ज्यादा स्टडी करना है आपको। ओके बच्चों, प्रधानमंत्री आवास योजना, हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो कब लॉन्च हुई थी, और ये 2015, एग्जैक्ट डेट क्या कुछ है, 25 जून को। ओके, प्रधानमंत्री आवास योजना शुभारंभ जो है वो 25 जून 2015। उद्देश्य 2022 तक सबके लिए आवास प्रदान करना। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए जो है वो अलग अलग घटक जो है वो इसमें बनाए गए हैं, तो इन चीजों पर गौर फरमाएं। विश्व महिला दिवस, व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेन डे एंड 8 मार्च। ट्रेडिशनल क्वेश्चन और रेलवे का पसंदीदा क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाने की संभावना। कुछ इसके बैकग्राउंड में चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च मनाया जाना। शुरुआत 1909 में अमेरिका में हुई और 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे आधिकारिक रूप से अपनाया। 2 क्वेश्चन, 1919 में शुरुआत, 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने अपनाया आधिकारिक तौर पे। इस दिन महिलाओं के अधिकार वगैरह वगैरह के लिए, समानता और सशक्तिकरण के लिए जो है वो उन्हें नामित करता है, और उन्हें समान अधिकार, सशक्तिकरण और सम्मान देने के लिए इसकी रिकॉग्निशन की गई है। तो 2 डेट्स आपको यहाँ पे याद रखना है, ये वाला प्रथम बार अमेरिका में 1909 में, और 1975 में। ये कोरिलेटेड क्वेश्चंस, और इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, और यहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बिल्कुल यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इन्हें जो है वो शामिल किया है। इन 2 पॉइंट्स पर आप ध्यान देंगे। सिर्फ एमसीक्यूज के माध्यम से पढ़ाना ही उद्देश्य नहीं, बल्कि क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं यह भी बताना बहुत जरूरी होता है बच्चों को। विश्व अधिकार उपभोक्ता अधिकार दिवस, कंज्यूमर राइट डेज, ओके, है ना, और ये कब है, 15 मार्च। ओके, बैकग्राउंड क्या है इसका। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1962 में कहां, अमेरिकी राष्ट्रपति इनके द्वारा जॉन एफ कैनेडी के भाषण से हुई, जिसमें उपभोक्ताओं के अधिकारों की बात की गई है। ये वाला मैटर आप जरूर याद रखेंगे। 1962 में शुरू, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी। एग्जामिनेशंस में देखा जा रहा है ये सब, इन चीजों को हम देख रहे हैं एग्जामिनेशंस में रिसेंटली, इसलिए इन चीजों को शामिल किया हूं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, रिपीटेड क्वेश्चंस, और विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। देखो बच्चों, आप इन क्वेश्चंस को देख रहे होंगे तो आपको ये लग रहा होगा कि अरे ये तो यार एग्जामिनेशन में पहले ही पूछा गया है और मैंने इसे फिर से रिपीट कर दिया। अभी रिसेंटली में क्या देखा हूं कि जो पहले जो रेलवेज आरआरबी जो पहले जो क्वेश्चंस को लाता था, अब क्या कर रहा है वो कि उसी पे आधार बना करके दूसरे क्वेश्चंस को जो है वहां से राइज करने की कोशिश कर रहा है, कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए मैं इसकी व्याख्या दे रहा हूं, और संभावित व्याख्या में वही दे रहा हूं जो कि अब पूछे जा सकते हैं। ओके, तो आप इनको देखते चलिएगा बढ़िया से। अब देखो, वो तो पूछ लिया ये वाली बात 31 मई वाली, लेकिन इसके बैकग्राउंड में जाएंगे तो विश्व WHO ने 1987 में जो है वो इस दिवस की शुरुआत की थी। पूछेगा ये वाला बात। तंबाकू से होने वाले जो बीमारियां हैं उनके प्रभावों के प्रति लोगों को जो है वो जागरूक करना जो है वो विश्व तंबाकू निषेध दिवस का मेन ऑब्जेक्टिव। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे सेलिब्रेटेड? ओके, और 14 जून। ओके, यह दिवस कार्ल लैंडस्टेनर रक्त समूहों की खोज जिन्होंने की थी। देखिए क्वेश्चंस कैसे कोरिलेट हो रहे हैं यहां से, ये तो बार बार पूछा ही जाता है। कार्ल लैंडस्टाइनर रक्त समूहों की खोजकर्ता की जयंती पर मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सुरक्षित रक्तदान को जो है वो प्रोत्साहित करना है। तो 14 जून जो है वो कार्ल लैंडस्टाइनर जी का जो है वो बर्थडे भी है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण और कई बार एग्जामिनेशन से पूछे जाने वाला क्वेश्चन 21 जून को जो है वो मनाते हैं। भारत का विश्व को देन। ओके, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत 2015 में ही तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव में हुई। इसका उद्देश्य योग को वैश्विक स्तर पर जीवन शैली का हिस्सा बनाना है। योग करके अपने आप को
हम रिजुविनाइट करते हैं। ओके, जिंदगी की दौड़ में भागे जा रहे हैं सब कोई, अपने आप को हम कैसे फिट रखें, इसके लिए विश्व योग दिवस जो है वो हमारे सामने पेश। और भारतीय भौतिक परंपरा तो हमने दिया ही, कैसे हम प्राचीन काल से ही अपने आप को फिट रख रहे थे, ये हमने पूरे विश्व को बताया और समझाया। ओके, ओवरऑल हमारी सभ्यता बहुत उन्नत, और आज भी हम विश्व को बहुत कुछ दे सकते हैं। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स? औषधियों और भोजन के स्रोत, पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने के लिए, प्राकृतिक आपदाओं को बढ़ाने के लिए, सभी पर्यावरणीय लाभों के लिए। क्या आंसरिंग करेंगे आप इसका? ये तो जरूरी है पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने के लिए, औषधियों और भोजन के स्रोत के लिए, प्राकृतिक आपदाओं को बढ़ाने के लिए, सभी पर्यावरणीय लाभ के लिए। दूसरी चीज है औषधियों और भोजन के स्रोत को जो है वो, हाँ, तो औषधियों और भोजन के स्रोत के लिए, यानी कि ए एंड बी बोथ आर द राइट क्वेश्चंस। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, जैव विविधता क्या है? जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इसको संतुलित रखती है और मानव जीवन के लिए भोजन, औषधि और अन्य संसाधन भी उपलब्ध कराती है। जलवायु परिवर्तन को रोकने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? यह है नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग हम करेंगे। पूरे विश्व के वैज्ञानिक इस पर जोर दे रहे हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे कि सौर, पवन, जल विद्युत ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करते हैं और जलवायु की परिवर्तन को की दर को जो है वो ये घटाते हैं। तो राइट आंसर इज बी। मृदा अपरदन को रोकने के लिए कौन सा तरीका सबसे प्रभावी है? विच मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव टू प्रिवेंट सॉइल एरोजन? तो क्या करेंगे? वृक्षारोपण ओके के द्वारा हम डिफॉरेस्टेशन को वृक्षारोपण के द्वारा हम क्या करेंगे? मृदा अपरदन को रोकेंगे, रोक सकते हैं, क्योंकि वृक्षारोपण करेंगे तो सॉइल जो है वो उसे पूरे मिट्टी को बांध करके रखते हैं, और इस वजह से जो है वो क्या होता है कि मिट्टियों का कटाव नहीं होता, तो मृदा अपरदन को हम रोक सकते हैं। पानी की बचत के कौन से उपाय प्रभावी है? Which measures are effective for water conservation? और ये उपाय है रिसाइकलिंग और पुनः उपयोग करके, वर्षा का संचयन करके। तो ए और सी यहाँ पर राइट आंसर आपके हो रहे हैं। ओके, यहाँ पर हम आंसर देंगे कौन कौन सा फ्रेंड्स? ए प्लस सी इज द राइट आंसर हियर। ओके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और पानी का पुनः उपयोग, नलों का खुला छोड़ना और नदी प्रदूषण जो है वो इसके विपरीत है। नलों को बंद करके रखें, अपने घर के कचरों को नदियों में ना डालें, और इस तरह से हम क्या करेंगे कि हम वर्षा के संचयन में, पानी के संचयन में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो दे सकते हैं। ओके, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर साइंस से बहुत सारे क्वेश्चन से राइज होते हुए कंप्यूटर नेटवर्क में हब का मुख्य कार्य क्या है? और द मेन फंक्शन ऑफ ए हब इन ए कंप्यूटर नेटवर्क? डेटा को सभी कनेक्टेड डिवाइसेस में प्रसारित करना है। ओके, ये ब्रॉडकास्ट करता है डेटा टू ऑल कनेक्टेड डिवाइसेस तक। हब जो है वो एक नेटवर्क उपकरण जो क्या करता है? डेटा पैकेट्स को सभी पोर्ट्स पर प्रसारित करता है। यह केवल डेटा को फैलाता है, किसी मार्गदर्शन या सुरक्षा की सुविधा नहीं देता है। तो हब के बारे में इन फैक्ट को आप याद रखेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क में बैंडविड्थ क्या है भाई? तो राइट आंसर ए। नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर की अधिकतम दर जो है वो मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर रेट इन नेटवर्क, दैट इज द वर्क ऑफ बैंडविड्थ। ओके, बैंडविड्थ जो है वो नेटवर्क को डेटा ट्रांसफर क्षमता को बताता है। अधिक बैंडविड्थ का मतलब है कि डेटा जल्दी और इफिशिएंटली जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। कंप्यूटर साइंस से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में रूटर का क्या काम है? रूटर
डेटा पैकेट्स को नेटवर्क के विभिन्न सेक्शंस में मार्गदर्शित करना। राइट आंसर ए है ना। रूटर क्या करता है? रूटर जो है वो एक नेटवर्क डिवाइस है, विभिन्न नेटवर्क्स के बीच जो है वो डेटा पैकेट्स को रूट करता है यानी पहुंचाता है। आईपी एड्रेस के आधार पर पैकेट्स को सही गंतव्य तक भेजता है। रूटर जो है लैन और वैन को जोड़ता है, नेटवर्क ट्रैफिक को मैनेज करता है और इंटरनेट एक्सेस देने के लिए ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहुत सारे कोरिलेटेड क्वेश्चंस आप आंसरिंग तो देख ही रहे हैं, इन्हें जो है वो आप अंडरमाइन करेंगे। ओके, कंप्यूटर नेटवर्क में मैक एड्रेस का क्या उपयोग है? व्हाट इज द यूज ऑफ मैक एड्रेस इन ए कंप्यूटर नेटवर्क? ये जो है वो नेटवर्क डिवाइस को यूनिक पहचान के लिए जरूरी है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए नेटवर्क डिवाइस। राइट आंसर ए। ओके, देखते हैं कुछ फैक्ट्स इसके बारे में। मैक जो है वो फुल फॉर्म सबसे पहले तो आप इसे याद रखना। मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल है ना, मीडिया एक्सेस कंट्रोल मैक एड्रेस। ये जो है वो नेटवर्क डिवाइस को फिजिकल लेवल पर यूनिक पहचान देता है। यह नेटवर्क पर डेटा को पैकेट्स का सही डिवाइस तक पहुंचाने में मदद करता है। मैक जो है वो एड्रेस अक्सर 48 बिट का यूनिक नंबर होता है जो निर्माता द्वारा हार्डवेयर में एम्बेड किया जाता है। बहुत सारे फैक्ट्स। निरंतर गतिशीलता गंतव्य तक पहुंचाता है। कंप्यूटर में वर्चुअल मेमोरी का क्या महत्व है? वर्चुअल मेमोरी रैम की कमी को जो है वो हार्ड डिस्क के माध्यम से पूरा करना। ओके, यही जो है वो वर्चुअल मेमोरी का काम है। ओके, वर्चुअल मेमोरी वह तकनीक जो रैम की क्षमता को क्या करता है? हार्ड डिस्क के कुछ हिस्से का उपयोग करके बढ़ाती है। जब रैम पूरी तरह से उपयोग में हो जाती है तो ओएस अस्थायी डेटा को हार्ड डिस्क पर स्वैप करता है। इससे बड़ी एप्लीकेशंस और मल्टीटास्किंग संभव हो पाती है। तो इन सारे फैक्ट्स को आप अंडरमाइन रखेंगे। भारत में शुष्क प्रदेश में उगाई जाने वाली मुख्य फसल कौन सी है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन क्रॉप्स एंड वेजिटेशन इन एराइड रीजन ऑफ इंडिया? ज्वार और बाजरा जो है वो शुष्क प्रदेशों में उगाई जाती है। जैसे कि आप राजस्थान तरफ चले जाएं तो वहां पे ये चीजें आपको मिलेंगी। शुष्क क्षेत्र में जो है वो कम पानी में अनुकूल जो फसलें हैं, क्रॉप्स हैं, ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप्स वहां पे उगाई जाती हैं। इसे एडेप्टेशंस ऑफ वेजिटेशन एंड एग्रीकल्चर के रूप में हम जानते हैं। ओके, जैसे ज्वार और बाजरे की प्रकृति आप देखेंगे तो बिल्कुल छोटे छोटे दाने होते हैं इसमें ज्वार और बाजरे में, और ये शुष्क प्रदेशों में इसलिए होते हैं कि उनसे इवेपोरेशन नहीं होता है, वाष्पीकरण नहीं होता है, और जो वाष्पीकरण की दर को कम करे, धीमी करे, शुष्क प्रदेशों में ऐसे ही फसलें उगाई जाती हैं। अगर आप धान जो है वो राजस्थान में जाकर के लगाएंगे तो वहां पे संभव नहीं है, क्योंकि वहां पे वाटर उस तरह से उपलब्ध नहीं जो हमारे उत्तर भारत में या और भी दक्षिण के क्षेत्रों में जो जितना वाटर जो उपलब्ध है वो राजस्थान में नहीं। तो वहां पे वेजिटेशंस भी वैसे ही होते हैं। ऊंट जो है वो आपको राजस्थान में मिलते हैं। भारत में वर्षा और वनस्पति के बीच क्या संबंध है? तो अधिक वर्षा और कम वर्षा। अधिक वर्षा होगी वहां अधिक गहन वन होंगे, कम वर्षा होगी वहां पे कांटेदार झाड़ियां होंगी। ओके, तो राइट आंसर इज बोथ। भारत में जो है वनस्पति किस पे निर्भर करता है? वर्षा पर तो निर्भर है। चेरापूंजी मशीन राम की तरफ अगर आप जाओ तो वहां पे ज्यादा वर्षा और बड़े सघन वन मिलते हैं। वहां पे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ज़ेरोफाइटिक थ्रोनी सर्ब्स। राजस्थान में आप जाएंगे तो कांटेदार झाड़ियां देखेंगे। इसे रेनफॉल वेजिटेशन को रिलेशन के रूप में बताया गया है। जैसे क्वेश्चन से यहाँ पे को रिलेटेड हो रहे हैं, उसी तरह से वर्षा के द्वारा जो है वो वेजिटेशंस भी को रिलेटेड होते हैं। मैं जानता हूं कि आपको मेरी क्लासेस बहुत पसंद है एंड ऑल ऑफ यू आर एंजॉयिंग दिस वेरी मच। आप अपने फ्रेंड्स तक इसे शेयर करें,
चैनल को लाइक करते चलें। ओके फ्रेंड्स, मैं एक कारवां बना दूंगा जहां पे सिलेक्शन की छड़ी लग जाएगी। महात्मा गांधी ने कहा था ना कि मैं मुट्ठी भर बालू से एक बहुत बड़ा क्रांति पैदा कर दूंगा, तो मैं आप बच्चों को लेकर के इतनी बड़ी क्रांति पैदा कर दूंगा कि सिलेक्शन की छड़ी लगेगी इस चैनल के माध्यम से। ओके, भारत में कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र का सहायक है? विच रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र? तो दैट इज लोहित रिवर। ओके, देखते हैं कुछ इसके बैकग्राउंड में जाते हैं। व्हाट इज लोहित रिवर? लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र में मिलती है। ओके, और ये मिसप्रिंटेड, इसे जो है वो मेजर ब्रह्मपुत्र ट्रिब्यूटरी भी कहा जाता है। क्या देखा आपने? लगभग 20 क्वेश्चंस, व्याख्या और व्याख्याओं के साथ आपने 20 मिनट में लगभग 100 क्वेश्चंस को शूट आउट किया, और वो भी वैसे क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनेशंस में पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस ट्रेंड मैंने भी देखा। 27 से 28 तारीख के जो एग्जामिनेशंस हुए, इसमें ऐसे ही क्वेश्चंस के ट्रेंड मैंने देखे हैं। ओके, तो इनकी रिपीटेशन की पूरी संभावना बनती है, और कोरिलेशन जो मैंने आपको बताया वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस राइज हो जाएंगे। तो क्या करना है आपको? कारवां को विकसित करना है, और जैसा कि मैं डेडिकेशन हमारी है, मैं आपको बताया हूं कि एक लंबी कारवां बना दूंगा और सिलेक्शन की झड़ी लगा दूंगा इस चैनल के माध्यम से। तो अब बच्चे यहां से जुड़ें, और जो लंबे समय के अनुभव है मैं उसे आपके सामने शेयर करता हूं, और ये भी जानता हूं कि क्वेश्चंस व्हाट काइंड्स विल बी अराइज्ड इन एग्जामिनेशंस। तो बाकी तो आप समझ ही रहे हैं। ओके, वंस अगेन आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड, जो बच्चे नए हैं वो तो भी यहां से बहुत कुछ सीख ही रहे हैं, और जो पुराने बच्चे हैं यहां से जो एमसीक्यू के माध्यम से अपने आप को रिजुवेनाइट कर रहे हैं, है ना फ्रेंड्स। और जो मेरी अभी तक की जो क्लासेस हैं, बहुत सारी जो अपलोड किया हूं, उन्हें जाकर के जरूर देखेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां पर ला करके लाया हूं, और मोटिवेशन में जो दे रहा हूं, मोटिवेशन को भी देखेंगे, क्योंकि कभी कभी जब एक पेप टॉक जो होता है आदमी की जिंदगी को बदल देता है ना। तो मानसिक और भावनात्मक रूप से भी आपको प्रिपेयर रहने की आवश्यकता होती है, और ये कौन प्रोवाइड करता है? मैं आपका टीचर एंड मोटिवेटर एसपी सिंह, जो आपको एजुकेट भी करता हूं, आपको जगाता भी हूं, और ये भी बताता हूं कि ज्यादा उलूल जुलूल चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितनी चीजें मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं दैट इज इनफ फॉर यू। आप उन्हें पढ़ें और अपनी जिंदगी में अपने हर मुकाम को आप हासिल करते चले जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, सर्दियों के मौसम में अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। ओके।